हेलो दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र है। आपका द नॉलेज मंत्रा चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा माइस्क्यूएल क्वेरीज के बारे में। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि माइस्क्यूएल क्वेरीज दो टाइप्स की होती हैं। पहली होती है डीडीएल क्वेरीज। ठीक है, पहली क्या होती है? डीडीएल क्वेरीज, जिसको हम क्या बोलते हैं? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो पहली होती है टू टाइप्स डीडीएल क्वेरीज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और दूसरी होती है डीएमएल क्वेरीज। डीएमएल क्वेरीज मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो डेटा डेफिनेशन पहला क्या हो गया? इसका मतलब क्या लग रहा है हमें? डेटा को हम क्या करते हैं? सेकेंड इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो पहला डीडीएल क्वेरीज मतलब डेटा डेफिनेशन, मतलब किसी चीज़ को हम क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। और दूसरा क्या हो गया? डीएमएल मतलब मैनिपुलेट। मैनिपुलेट करने का मतलब क्या हो गया? मैनिपुलेट का मतलब क्या हो गया? हम इसे क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। मैनिपुलेट करने का मतलब चेंज करना। तो इसके एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा। डेटा डीडीएल क्वेरीज के एग्जांपल्स क्या क्या हैं। तो अब जैसे क्वेरीज जो हम यूज़ करते हैं वो किसके लिए यूज़ करते हैं? हम डेटाबेस क्रिएट करने के लिए या फिर टेबल को डिफ़ाइन करने के लिए। पहला क्या हो गया? डीडीएल मतलब टेबल को डिफ़ाइन करना। तो जैसे इसमें पहली क्वेरी लिखी हुई है क्रिएट, ये फर्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, क्रिएट टेबल बीटेक रोल नंबर इंट नेम वारचर 15 मार्क्स इंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? एक टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है? बीटेक नाम है। ठीक है, ये टेबल का नाम क्या है? बीटेक। और इसमें 3 कॉलम है। पहला कॉलम है रोल नंबर, जिसका जो डेटा टाइप है वो क्या है? इंट है। दूसरा कॉलम है नेम, और जिसका डेटा टाइप वैरकर। वैरकर मतलब डेटा माइस्क्यूएल में स्ट्रिंग इसे बोलते हैं। तो उसकी हमने लेंथ दे रखी है, लेंथ देना ज़रूरी होता है इसमें। और थर्ड कॉलम है मार्क्स, और इसका डेटा टाइप है इंट। ठीक है, इंटीजर डेटा टाइप है। तो ये पहली जो क्वेरी है वो क्या कर रहे हैं? इसे हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं जिसमें 3 कॉलम है, और डेटा टाइप मैंने बता दिया, पहला इंट, दूसरा वैरकर। तो इंटीजर में हमें लेंथ देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें वैरकर में लेंथ देना ज़रूरी होता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे हो गया DESC बीटेक। तो DESC मतलब क्या हो गया? डिस्क्राइब बीटेक। बीटेक को डिस्क्राइब मतलब अगर आप ये क्वेरी आप लिखोगे तो इससे क्या होगा? टेबल डिस्क्राइब होगा। ठीक है, जो आपका टेबल है वो क्या होगा? डिस्क्राइब होगा। फिर क्या है? अल्टर टेबल बीटेक मॉडिफाई नेम वारचर 22। मतलब जो आपने टेबल बीटेक बनाई उसे हम क्या कर रहे हैं? अल्टर कर रहे हैं, मतलब चेंज कर रहे हैं किसी टाइप से। तो जो नेम है वो क्या था? वारचर 15 था। अब हमने क्या किया? वारचर 22, मतलब हमने इसकी साइज़ बढ़ा दी, मतलब जो स्ट्रिंग है उसका साइज़ हमने 22 कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है अल्टर टेबल बीटेक ऐड। मॉडिफाई मतलब हमने क्या किया? जो एग्जिस्टिंग कॉलम है उसे हमने मॉडिफाई किया, तो मॉडिफाई हो गया। अल्टर टेबल बीटेक ऐड मतलब क्या किया? हमने फर्दर एक कॉलम ऐड किया। ठीक है, और उसके बाद है अल्टर टेबल बीटेक ड्रॉप। अब ड्रॉप वाले केस हम क्या कर रहे हैं? एक कॉलम ड्रॉप कर रहे हैं जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, रोल नंबर नाम का कॉलम जो है। और उसके बाद है रीनेम बीटेक टू बीटेक 1। मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं? टेबल को रीनेम कर रहे हैं। पहले नाम क्या था? बीटेक। पहले इसका नाम बीटेक था, बाद में उसका नाम भी क्या हो गया? बीटेक 1 हो गया। ठीक है, और लास्ट जो डीडीएल क्वेरीज में ड्रॉप टेबल बीटेक, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं? जो टेबल बीटेक नाम की एग्जिस्ट कर रही है उसे हम डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई डीडीएल क्वेरीज। तो इसको हम प्रैक्टिकली करके नहीं देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो डेटा डीएमएल क्वेरीज है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, उसे हम करके देखेंगे प्रैक्टिकली। ठीक है, तो पहला इसमें क्वेरीज है डीएमएल, मतलब हम इसमें डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं। जो टेबल में डेटा है उसे हम क्या कर रहे हैं? मैनिपुलेट कर रहे हैं, आई मीन चेंज कर रहे हैं। तो लिखा हुआ इंसर्ट इनटू बीटेक वैल्यूज 11 राघव 88। ठीक है,
तो इसे हम प्रैक्टिकली करते हैं, कहाँ पे करते हैं, PHP-MyAdmin में, ठीक है। तो जैसे हमारे पास एक टेबल है और टेबल का नाम क्या है, ऑफिसर, ठीक है। ये टेबल है यहाँ पे ऑफिसर नाम से। इसमें क्या है, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, एज। कितनी यहाँ पे रोज़ हैं, डेटा कितने हैं, 2 2 4 2 6, मतलब ट्रिपल ई तक डेटा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम पुट करते हैं, मतलब इंसर्ट करते हैं डेटा को, ठीक है। तो इंसर्ट करते हैं, तो हमने क्या क्वेरी देखी है, इंसर्ट इनटू बीटेक वैल्यूज़, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं इसको हम, और यहाँ पे आके कंट्रोल, ठीक है। क्या है, इंसर्ट इनटू बीटेक, टेबल का नाम क्या है यहाँ पे, ऑफिसर, OFFICER, ठीक है, ऑफिसर। वैल्यूज़ हमने क्या पुट करना है, वैल्यूज़ इसके अकॉर्डिंग पुट करना है, नेम आप दे दो कुछ भी, डबल कोट में राहुल हमने नेम दे दिया, ठीक है। डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट आप दे दो CSC दे दो, ठीक है। उसके बाद सैलरी है, सैलरी को आप दे दो 88,000। उसके बाद एज है, ठीक है, तो एज आप दे दो 25, ठीक है। ये हमने पूरी इंसर्ट क्वेरी लिख दी, इंसर्ट इनटू ऑफिसर वैल्यूज़, ये हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम दो चीज़ें लिखते हैं, इंसर्ट इनटू ऑफिसर, ऑफिसर के बाद हम यहाँ पे एक चीज़ और लिखते हैं, कॉलम का नाम भी लिखते हैं। तो अगर आपका ऑर्डर मैच कर रहा है तो कॉलम लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम गो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 रो इंसर्टेड। तो आइए हम चेक करते हैं कि राहुल नाम की रो इंसर्ट हुई है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखो, राहुल CSC 88,025। तो इसका मतलब इंसर्ट क्वेरी क्या कर रही है, फुली काम कर रही है। तो एक चीज़ और देखते हैं हम, क्या देखते हैं, जैसे मैंने बताया कि 2 टाइप से इंसर्ट क्वेरी देखते हैं, ठीक है। इंसर्ट इनटू ऑफिसर, मैं यहाँ पे ऑफिसर लिख देता हूँ पहले, ठीक है, ऑफिसर। अब मैंने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे हम लिखते हैं कॉलम का नाम। मान लो हमें क्या करना है, हमें 2 ही कॉलम में डालना है, नेम और सैलरी, ठीक है, नेम और सैलरी में डेटा डालना है। तो नेम में हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे जीवन, और सैलरी 88 की जगह हम क्या कर देते हैं, सॉरी 44, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 चीज़ें दी, इंसर्ट इनटू ऑफिसर, यहाँ पे हमने कॉलम का नाम दिया, यहाँ पे हमने वैल्यूज़ दी, ठीक है। तो इसे हम रन करते हैं, तो 1 रो इंसर्ट हो गया, और देखते हैं क्या हुआ। तो हमने एक नई रो इंसर्ट की, क्या क्या इंसर्ट उसमें हमने किया, केवल नाम इंसर्ट किया था, नेम, और सैलरी इंसर्ट की थी। तो यहाँ पे जब हमें कभी हमें पर्टिकुलर कॉलम में इंसर्ट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, कॉलम का नाम लिखते हैं, नहीं तो नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या आपको क्वेरी बताई थी अभी, कि ये लिखने के बाद यहाँ पे बीटेक के बाद टेबल का नाम लिखने के बाद यहाँ पे आप कॉलम के नाम लिखते हो, क्या लिखते हो, कॉलम नेम। यहाँ पे आप कॉलम नेम लिखते हो ऑर्डर वाइज, इस ऑर्डर से इसका ऑर्डर मैच करना चाहिए। अगर आप पूरा आपको फिल करना है, पूरी रो डालनी है, तो पूरे कॉलम का नाम, और जैसे जैसे यहाँ पे आप लिखोगे उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे इसका नाम लिखते हैं। उसके बाद कौन सी क्वेरी है, सेलेक्ट क्वेरी है। तो सेलेक्ट के लिए क्वेरीज कैसे चलाते हैं आप देख लो, सेलेक्ट एक तो होता है एस्टरिस्क फ्रॉम ऑफिसर, ठीक है। ये क्वेरी क्या करेगी, आपका जो पूरा टेबल का डेटा है वो शो करेगी। ये क्वेरी रन हो गई, ठीक है, क्वेरी रन हो गई, आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब इसी क्वेरी को हम एक चीज़ दिखाते हैं, इसमें हमने लिखा सेलेक्ट
नेम कॉमा एज। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या सेलेक्ट किया, नेम और एज, दो चीज़ें सेलेक्ट की। गो करते हैं तो नेम और एज, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, नेम और एज। तो अगर हम एस्ट्रिस्क करते हैं मतलब स्टार लगाते हैं तो पूरे कॉलम आते हैं, और अगर हम स्पेसिफाई करते हैं कॉलम का नाम तो पर्टिकुलर कॉलम आएगा। ठीक है, उसके बाद कौन सी क्वेरी है, अपडेट करना। ठीक है, तो आओ देखते हैं अपडेट करके इसको। तो हमें कौन सी क्वेरी चलानी है, अपडेट क्वेरी चलानी है। ठीक है, अपडेट, उसके बाद टेबल का नाम ऑफिसर। ठीक है, सेट, हम क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं ऑफिसर नाम के टेबल को। सेट नेम इज इक्वल टू, पहले हम 1 मिनट पहले पूरी टेबल हम शो करा लेते हैं। ठीक है, ये पूरी टेबल शो हो गई, यहाँ पे हम लिखते हैं। ठीक, फिर से अपडेट, टेबल का नाम, सेट नेम इज इक्वल टू, हम नेम चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, नेम अपडेट कर रहे हैं, सॉरी, तो हम नेम चेंज करते हैं इसको, ये राहुल वाले को। ठीक है, राहुल नेम हम डाल देते हैं रेहान। ठीक है, कंडीशन देनी पड़ती है कि कौन सा नेम चेंज करना है, वेयर, तो राहुल वाले में क्या लिख सकते हैं हम, वेयर एज इज इक्वल टू 25। ठीक है, एज 25। तो यहाँ पे हमें किस रो को अपडेट करनी है, जिस रो में एज क्या है 25, तो ये रो, ये एज है 25, इस वाले रो को हमें जो नाम है उसमें क्या डालना है, रेहान डालना है। ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं, अपडेट करते हैं, आई मीन रन करते हैं। ठीक है, तो रन करते हैं, तो देखो आपको राहुल की जगह रेहान आ गया होगा। तो जहाँ पे राहुल लिखा हुआ था वहाँ पे क्या आ गया, रेहान आ गया। ठीक है, तो ये होगी अपडेट क्वेरी। अपडेट में आप दो क्वेरी भी एक साथ चला सकते हो, जैसे कि सेट नेम इज इक्वल टू रेहान, और आप चेंज क्या कर सकते हो, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट इज इक्वल टू आप डाल सकते हो, या फिर सैलरी आप डाल दो। ठीक है, सैलरी, सैलरी, सैलरी इज इक्वल टू, पहले 88 यहाँ पे है, 88, ये 88 है, इसको हम 22 कर दे रहे हैं। ठीक है, 2200। ठीक है, तो अपडेट ऑफिसर, सेट नेम इज इक्वल टू रेहान एंड सैलरी इज इक्वल टू 22, वेर इज इक्वल टू इतना। ठीक है, गो, यहाँ पे एक एरर रखा है, एरर क्या हो सकता है और देखते हैं, एंड लगाना पड़ेगा शायद, एंड। ठीक है, देखते हैं अब रन करके इसको, ये रन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सैलरी के क्या हुआ इसको, CSC 8825 मतलब चेंज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ चेंज, अपडेट ऑफिसर, सेट नेम इज इक्वल टू रेहान एंड सैलरी इज इक्वल टू दिस, वेयर एज इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो रन क्यों नहीं हो रहा इसमें, अब ये रन होगा, 1 रो अफेक्टेड, अब ये देखो सही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बेसिकली लगाना क्या था, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ इसको। यहाँ पे हमने क्या किया,
ये रेहान आ गया और 2200 आ गया, ठीक है। तो हमने अपडेट ऑफिसर सेट नेम इज इक्वल टू रेहान और सैलरी इज इक्वल टू 22। तो इसमें हमने एंड नहीं लगाया है, एंड लगाते हैं वेयर वाले कंडीशन में, वेयर क्लॉज जब लगता है। यहाँ पे हमने क्या कॉमा लगाया है, मतलब सेट नेम इज इक्वल टू रेहान सैलरी इज इक्वल टू दिस। अगर आपको कुछ और भी अपडेट करना है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कॉमा लगाओगे। और जैसे मान लो आपको डिपार्टमेंट वो करना है तो डिपार्टमेंट इज इक्वल टू, डिपार्टमेंट क्या है पहले CSC है, तो आप इसे क्या कर सकते हो, मान लो हम लिख दे BSE, ठीक है। क्या लिख दिया, BSE। तो ये भी अपडेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसे आप रन करोगे तो ये भी जो रेहान है वहाँ पे डिपार्टमेंट क्या हो जाएगा, BSE हो जाएगा। तो रेहान में क्या हो गया, डिपार्टमेंट BSE हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कौन सी क्वेरी है। उसके बाद है डिलीट फ्रॉम बीटेक वेयर। तो हमें किसी रो को, पर्टिकुलर रो को डिलीट करना है, तो उसके लिए हम कैसे क्वेरी लिखते हैं। जैसे ये क्या है, इस रो को हम डिलीट करते हैं, ठीक है, जहाँ पे एज इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो लिखते हैं इसके लिए क्वेरी हम, ठीक है, क्वेरी लिखते हैं डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम ऑफिसर वेयर, ठीक है, वेयर एज इज इक्वल टू 0, ठीक है। एज क्या है, 0 है। तो इसको रन करते हैं तो लास्ट वाली जो रो है ये डिलीट हो जानी चाहिए। तो देखो आप इसे, ये लास्ट वाली जो रो थी G1 वाली क्या हो गई, डिलीट हो गई। तो ये हो गई क्या, DML क्वेरीज हो गई, ठीक है। ये DML क्वेरीज हो गई, इंसर्ट करना, सेलेक्ट करना, अपडेट करना और डिलीट करना, ठीक है। ये DML क्वेरीज मतलब मैनिपुलेट करना हो गया डेटा को। उसके बाद कुछ हम क्वेरीज देख रहे हैं जो लॉजिकल क्वेरीज हैं, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बीटेक वेयर दिस एज इज, ठीक है, एंड दिस, ठीक है। तो इस क्वेरी को रन करके हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लगाते हैं सैलरी का, ठीक है, सैलरी मान लो 35,024। तो हम सैलरी यहाँ पे लगाते हैं 23 से अबव और 23,500 से अबव और 28 से नीचे, ठीक है। तो सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, ऑफिसर वेयर सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल टू, सैलरी किससे ज़्यादा होनी है, 23,547, 23,547 एंड सैलरी लेस दैन 28,654, 28,654, ठीक है। हमने क्या लिखा यहाँ पे, सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम ऑफिसर वेयर सैलरी 23,547, 23,000 से ज़्यादा होनी चाहिए और 28 से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको रन करके हम देखते हैं। ये देखो 23,547 के इक्वल या फिर उससे बड़ी और 28 से नीचे। तो ये क्या आ गई, लॉजिकल क्वेरी के थ्रू। जैसे हमें देखना है कि एक रेंज में हमें डेटा चाहिए कि इतने से इतनी सैलरी वाले कितने लोग हैं, तो इसके थ्रू, इस क्वेरी के थ्रू हम देख सकते हैं। फिर है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बीटेक वेयर नेम लाइक दिस दिस दिस, ठीक है। तो यहाँ पे नेम लाइक में क्या पता चल रहा है, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे है। पहले हम ये दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे RAGH राघव हो गया और रमन हो गया, ठीक है। R से 2 नाम है यहाँ पे, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। हम यहाँ पे यहाँ पे हम देखते हैं क्वेरी लिख के, नेम वेयर नेम लाइक, ठीक है, नेम लाइक लिखा और डबल कोड में लिखते हैं पर R
और फिर हमने क्या लिख दिया, परसेंटेज, ठीक है, आर परसेंटेज। तो इसमें क्या है, आर परसेंटेज हमने लिखा, मतलब स्टार्टिंग में आर होनी चाहिए, बाद में कोई भी लेटर हो वो रो हमें सेलेक्ट होके आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम रन करके इसको हम रन करके देखते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी रो आनी चाहिए मेरे हिसाब से, राघव और रमन की रो आनी चाहिए, सॉरी रेहान भी है आर से, ठीक है। तो राघव, रमन और रेहान, ये 2 रोज आ गई। अब इसमें आप कुछ और भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, नेम लाइक आर ए कर दो, ठीक है, आर ए, मतलब आर ए होगी, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, रेहान हट जाएगा, ठीक है। अगर आप इसे गो करोगे तो रेहान हट जाएगा, रेहान हट गया, ठीक है। और भी आप क्या कर सकते हो इसमें, जैसे कि 1 मिनट, आप यहाँ पे जाओ। अब जैसे हमें यहाँ पे क्या दिखना है कि लास्ट में क्या होना चाहिए, ए आना चाहिए, जैसे दिव्या और प्रिया यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं, सॉरी, वेयर, अब स्टार्टिंग में कुछ भी हो, ठीक है। परसेंटेज का मतलब क्या है, स्टार्टिंग में कुछ भी हो, लास्ट में क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। वेयर नेम लाइक परसेंटेज ए, मतलब स्टार्टिंग में कुछ भी हो, बाद में क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए लास्ट में। तो इसको हम गो करेंगे तो क्या नाम आएगा, 1 और 2, दिव्या और प्रिया नाम आएगा, ठीक है। तो इसे हम गो करते हैं तो क्या है, दिव्या और प्रिया, मतलब वो नेम आ गए जिनके लास्ट में वर्ड के लास्ट में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है। तो ये वाली क्वेरी भी हो गई। लाइक क्वेरीज, जिसमें लाइक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बीटेक वेयर ए इज़ इन दिस। तो जैसे हम यहाँ पे रेंज लिख रहे थे, ये वैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ए इज़ इन या फिर ए इज़ बिटवीन। इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो सॉरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सॉरी ये ऑफिसर होगा, वेयर एज क्या है, यहाँ से हम एज लेते हैं 21 से लेके 24 तक, ठीक है। वेयर एज इन 21 to 24 वाले एज वाले आएंगे, ठीक है। या 23 हम करते हैं, 23। तो इनको आप सेलेक्ट करो, कंट्रोल ए, ठीक है, रन करो इसे आप। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, 21 और 23 के बीच में जो एज वाले हैं वो आ रखे हैं। 22 एज 22, तो वेयर एज इन, मतलब 21 से लेके 23 की, 21 और 23 एज वाले आ रखे हैं इसमें, ठीक है। और एक चीज़ और है, आप लिखोगे 25, 27, ठीक है। और एक ये है एज बिटवीन 25 एंड 27। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस ऑफिसर वेयर एज बिटवीन 21 एंड 23, ठीक है। इसको रन करके हम देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, 21, 22 और 23 सारे आ रखे हैं। तो इन दोनों क्वेरीज में डिफरेंस ये है, ये तो ठीक है आपका रेंज दे रहा है कि एज या सैलरी जो भी है, मतलब ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो, या तो रेंज लगा लो या कुछ भी लगा लो, इतने से इतने के बीच डेटा देगा, ये नेम लाइक हो गया। लेकिन एज इन ये क्या दे रहा है कि ये वही वाला सैलरी, यहाँ पे जो आप लिखोगे वही चीज़ वो शो करेगा। जैसे हमने 21 लिखा था और वो तो वहीं शो हो रहा था, लेकिन ये एक रेंज दे रहा है। तो जो ये वाली क्वेरीज है ये एक रेंज प्रोवाइड नहीं करती है, रेंज प्रोवाइड नहीं करेगी, जो आप लिखोगे वो आपको मिलेगा इसमें, बाकी एक रेंज हमें नहीं मिलेगा इसमें। जैसे कि फिर से मैं लिख के इसको दिखाता हूँ मैं आपको।
इसमें तो आपको रेंज मिल रहा था 21 एंड 23, तो यहाँ पे 22 भी इंक्लूड हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, एज इन 21, 23। तो इस केस में क्या है, इस केस में 22 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब जो जो आप यहाँ पे पुट करोगे वही वही डेटा आएगा। आप यहाँ पे 22 ही पुट कर दो, ठीक है। तो अब क्या होगा, 22 भी आएगा फिर, ठीक है, 22। तो इस वाले से भी अब क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे ब्रैकेट में जो आप डालोगे वही वाले एज आपको शो होंगे, ठीक है। तो ये हो गया लॉजिकल क्वेरीज। उसके बाद क्वेरीज फॉर ग्रुप फंक्शन, तो इसको ही मैं बता देता हूँ, क्वेरीज फॉर ग्रुप फंक्शन। तो इसमें क्या हो गया, एवरेज निकालना, काउंट निकालना, मैक्स, मीन, सम, ठीक है। तो इसको हम करके देखते हैं। तो ये करके देखते हैं इसको हम। सेलेक्ट, पहला हम चलाते हैं काउंट, ठीक है। काउंट पे हमने डाल दिया है स्टार, हमें नंबर ऑफ फ्रॉम ऑफिसर, ठीक है। तो इसको हम चलाते हैं सेलेक्ट काउंट, मतलब कितनी रोज़ हैं, ठीक है, हमें पता चलेगा कितनी रोज़ है टोटल, 7। देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 रोज़ हैं, तो हमें 7 मिला, ठीक है। फिर सम हम निकालते हैं, सम सेलेक्ट सम किसका निकालते हैं हम, सम निकालते हैं एज का, ठीक है, एज। एज का सम कितना आ गया, 159। तो आप निकाल लोगे तो पता चलेगा उसे। और एक चीज़ हम और देखते हैं, जैसे कि सैलरी इसमें सबसे ज़्यादा किसकी है, सैलरी है 35,000, ठीक है। तो इसको भी करके देखते हैं, सेलेक्ट मैक्स सैलरी, ठीक है। तो जो मैक्सिमम सैलरी होगी जिसकी, वो निकल के आ जाएगा। तो ये सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम ऑफिसर, तो सैलरी में मैक्सिमम क्या है 35, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 35,000 वाली रो मिल जाएगी हमें। ये तो मैक्सिमम सैलरी कितनी है, 35,000। और अगर आपको मिनिमम चाहिए तो यहाँ पे मैक्स की जगह आपको लिखना पड़ेगा मीन, ठीक है, मीन। तो इससे हमें मिनिमम मिल जाएगी। मिनिमम कितनी, 2200 मिनिमम सैलरी थी, ठीक है। तो ये हो गया ग्रुप फंक्शन। ग्रुप फंक्शन में हम क्या क्या फाइंड आउट करते हैं, एवरेज, किसी कॉलम में जो नंबर्स हैं उनके एवरेज, काउंट मतलब टोटल नंबर ऑफ काउंट मतलब कितनी रोज़ हैं, कितनी एंट्रीज हैं उस कॉलम में, मैक्सिमम एंट्री, मिनिमम एंट्री, और सम ऑफ एंट्रीज, टोटल एंट्रीज, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या सीखा, DDL क्वेरीज मतलब डिफाइन करना टेबल को, जो कि हमने थियोरेटिकल पार्ट देखा इसको, ठीक है। क्योंकि जो PSU में एडमिन है, इसमें हम टेबल जो है क्रिएट करते हैं, ठीक है, UI के थ्रू करते हैं मैनुअली। इसमें हम SQL नहीं लिखते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने DML क्वेरीज देखा, जिसमें हम मैनिपुलेट कर रहे हैं डेटा को, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट और सेलेक्ट। उसके बाद हमने लॉजिकल क्वेरीज देखा और क्वेरीज फॉर ग्रुप फंक्शन। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जॉइंस के लिए क्वेरीज कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों बताइएगा आपको वीडियो ये कैसी लगी, आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और फिर से एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।